श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आज अभियंता दिवस है। पूरे विश्व में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन भारतवर्ष में अभियंता दिवस के स्वरूप आज के दिन मनाया जाता है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी का आज के दिन जन्म हुआ था और वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही गरीब था। पिताजी का स्वर्गवास बहुत ही बचपन में ही हो गया था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल पास किया और किसी प्रकार से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर बॉम्बे से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, जिसमें उन्हें बहुत डिलीट या क्या कहना चाहिए मैं गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त हुआ था। ये एक छोटी सी बहुत ही सिंपल उनकी जीवन गाथा है जिसको मैंने वर्णन किया। आज की तारीख में जो मुझे कहने का जो अवसर मिला है, बहुत बहुत 5 मिनट का मौका मिला, ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिला। इसलिए मैं बता दूं कि वैसे में अभियंताओं के साथ मेरे 30 साल जीवन के गुजरे हैं। मैं भिन्न 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 प्रकार के अभियंताओं के बीच में रहा हूँ। ख़ास तौर से मेरा डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग का था और ख़ास तौर से जहाँ पर सेतु बनते थे, उस सेतु के बारे में बड़ी खास बात कही जाती थी कि जो दो भारत नदी के 2 किनारे जो कभी नहीं मिल सकते, उन किनारों को मिलाने का काम सेतु करता है। और वो सेतु करने का बनाने का जो काम था वो सिविल इंजीनियर्स ने किया। जितने उसके अंदर मैकेनिज्म के जो काम थे वो मैकेनिकल इंजीनियर उसको देखते थे बहुत अच्छे ढंग से। उसके तहत मतलब हम तो मेरा अपना अनुमान था कि उस बहुत 7,000 स्किल्ड और अनस्किल्ड काम करने वाले लोग थे। इंजीनियरों की संख्या भी लगभग 1500 हज़ार 2000 से कम नहीं थी। उन सभी इंजीनियरों में जो खास बात थी कि हर इंजीनियर के साथ एक प्रकार का वो थे तो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही कार्यकुशल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं चूँकि नॉन टेक्निकल था, इंजीनियरों के बीच में मैंने अपनी ज़िंदगी काटी, तो अब ये हमने महसूस किया कि खासतौर से उनकी नज़र में जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो गैर तकनीकी कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनकी वो बहुत ही उनसे कमतर हैं। उन पर उनका ज़्यादा वो कहना चाहिए अपनत्व ममत्व जैसा कोई व्यवहार नहीं है, बल्कि वो ये है कि भाई वो इंजीनियर है तो है, इंजीनियर जैसा उनके पास जो विद्वता है उसके आधार पर वो हम लोगों को एक प्रकार का वो तिनका भी बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन वो तिनका भी नहीं समझते थे ऐसा। लेकिन जो लोग उनके साथ लगे रहते थे, आगे पीछे लगे रहते थे, या जो उनकी प्रशंसा में या उनके दरबारी कवि की तरह बने रहते थे, उन सभी लोगों को तो कोई ना कोई तरीके से चाहे बैक डोर से चाहे आमने सामने उनको लाभान्वित किया जाता था। बाकी अन्य जितने भी कर्मचारी थे जो नॉन टेक्निकल थे, उनके बारे में उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू मेरे समझ से तो मुझे नहीं दिखाई पड़ी। बाकी जो उनमें से भी कुछ ऐसे प्रतिभा संपन्न इंजीनियर थे, बहुत ही प्रतिभा संपन्न इंजीनियर थे, जो अपनी व्यावसायिक सेवा के बाद वो साहित्यिक रचना करते थे। साहित्य की भी बहुत रुचि थी, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते थे। हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक क्षेत्र बना था, तो वो हमारे एमडी साहब गुजरे थे, अब तो नहीं है धरती पर। उन्होंने कहा था कि मैं केवल सेतु नहीं बनाता हूँ महाराज, मैं केवल सेतु नहीं बनाता हूँ, मैं सेतु के साथ दिल के बीच में दिल का सेतु बनाता हूँ, दो दिलों को मिलाने वाला सेतु बनाता हूँ। मैं साहित्य रचना का सेतु बनाता हूँ, मैं साहित्य कला का सेतु बनाता हूँ। मेरे अंदर वो सब क्षमता है जो एक आम आदमी पर नहीं होती। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कला का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। और उस वक्त हमारे समय में एक एस टी माथुर साहब थे जो जेएमडी थे, बहुत बहुत अच्छा कवि थे। उसके बाद हमारे पंत साहब थे वहाँ पर जीएम के हैसियत से, जे के पंत वो थे। और जो ए थे, डीपीएम थे, अन्य थे जो लोग थे, उन सब लोगों ने भी कुछ उसमें ऐसी संस्था बना रखी। उसमें आपका हम नाम सुखचंद्रा का नाम लेना चाहेंगे, एच के वर्मा का नाम लेना चाहेंगे, आर एन मिश्रा साहब का नाम हम लेना चाहेंगे, और बहुत से ऐसे लोग थे जो इंजीनियर तो थे ही लेकिन कवि विशेष रूप से थे। और ये हालत हो गई थी कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में वहाँ पर आने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा रहती थी, केवल इसी बात से पहचान थी कि सेतु परिषद में क्या हो रहा। अब ये बात हम इसको थोड़ा बाहर निकल के बतावें। जितने भी इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो निर्माण निगम हो, चाहे सेतु निगम हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जल निगम हो, या जितना भी तकनीकी विभाग से जितने डिपार्टमेंट हैं, उन सभी विभागों में एक खास बात सिर्फ यही देखी गई कि उनमें इंजीनियरों में तो अपना बहुत बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे में रिस्पेक्ट करने का एका है, लेकिन बाकी लोग जो उनके अधनिष्ठ काम करने वाले हैं, उनके प्रति उनके जो राग अनुराग है, वो हमने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया कि वो ज़्यादा
वो प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। बाकी तो ये वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे आँख में छुरा भोंक रहे हैं या मेरे पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो मैं अपेक्षा रखता हूँ एक दूसरे कि भाई हमारे साहब हैं, हम उनके मधात में हैं, या हम लोग बराबर के एक मंच पे बैठ के गीत गाने वाले लोग हैं, तो हम में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कभी कभी असमानता झलक जाती थी। ये हो सकता है ये उनके बाहर कुशलता का परिचय हो। उसमें एक विजय कुमार साहब भी थे जो एमडी बनकर आए थे वहाँ पर। वो बहुत अच्छे लर्नेड पर्सन थे, लर्नेड पर्सन थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र परिषद के अंदर रहकर हमने बहुत कुछ सीखा इंजीनियरों से, और इंजीनियरों का बहुत बड़ा मुझे प्यार मोहब्बत मिला, भाईचारा मिला, अपनत्व मिला। लेकिन साथ साथ जो उनकी साहिबी थी साहिबी थी, उसको भी मुझे झेलने का मौका मिला। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि भाई उनके अंदर जो एक एक दृष्टि दोष है, तो मैंने आज कविता लिखी है, उसके अंदर लिखा है कि हमने जीवन काटा उनके साथ, लेकिन इनके अंदर एक दृष्टि दोष है, और दृष्टि दोष जो है वो अपने से कमतर मानते हैं जो गैर तकनीकी लोग हैं। अब ये हो सकता है उनकी शिक्षा का ऐसा ही कोई विकल्प रहा हो, बाकी तो मैं जानता। इसी तरह वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक भी किसी अभियंता से कम नहीं है। उनका तो एक लेवल स्तर है कि आज वैज्ञानिकों ने जो खोज किया, जो अभियंताओं ने जो यान बनाया, आज वो सूर्य चंद्र तारों में जा रहा, यहाँ तक कि शनि का भी पता कर लिया, मंगल का पता कर लिया, शुक्र का पता कर लिया, बुध का पता कर लिया, और अब वो रवि की तरफ भी पहुँच रहे हैं। 124 दिन के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे। चंद्रयान वहाँ जा ही चुका है, तीसरा वाला। तो कुल मिलाकर ये सब काम करने वाले लोग कौन हैं? तकनीकी हैं, अभियंता हैं, और वो लोग हैं। तो ये लोगों ने केवल देश का नाम ऊंचा नहीं किया, बल्कि पूरे विश्व में एक परचम फहरा दिया। तो साहित्यकारों के साथ अगर वो कभी हृदय भी हैं, और साथ साथ ये कि दो दिलों को मिलाने वाला सेतु बनाने की भी क्षमता उनके अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी कोट कोट नमन करनी चाहिए वो भी कम पड़ जाएगा। तो अभियंताओं को मेरी तरफ से सादर नमन का साथ साथ ये है कि आज विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है, उनको सत्य कोट प्रणाम, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। और साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी अभियंता जो मेरे जीवन के साथ जुड़े रहे, उन सब के प्रति हृदय से नमन है, उनके चरणों में बंधन है। और मेरी तरफ से कोई अप्रियता झलक रही हो तो भाई उससे क्षमा किया जाए। बाकी अभियंताओं के बारे में सिर्फ इतने समझ पाया हूँ कि वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही कुशल हैं। अपने हिसाब से वो तरक्की ज़बरदस्त कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे जो चलने वाले लोग हैं उनकी तरक्की पर उनका ध्यान नहीं जाता। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनकी उन्नति के लिए कोई आदेश जारी नहीं होता, और उनका आदेश गवर्नमेंट से आ जाता। तो गवर्नमेंट के आदेश से तो वो धन्ना सेठ हो जाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपना पेट को ही तबला समझ के बजाते रहते हैं। तो सच्चाई ये है कि भाई जो कुछ भी हो, इसमें समानता आनी चाहिए। हम ही सब लोग हाड़ मांस के बने हुए हैं। हमारे अंदर भी वही खून रक्त का लाल रंग का प्रचारित हो रहा, और हमारे शरीर में भी वही जान है जो उनके पास है। तो कम से कम वो अपनापन समझें, अपनत्व का दर्शाएं। और मैं यही समझता हूँ यही सबसे ज़्यादा उनके लिए एक कुशल नेतृत्व के बीच में ये कुशलता होगी, यदि उस सबको एक साथ लेकर चलेंगे। एक साथ लेकर चल रहे हैं, कड़वा साथ चल रहे हैं, लेकिन जो एक कमतर भावना है उस पर हमने टिप्पणी की, उसको आप अन्यथा न लीजिएगा। देखिए सामने रखा हुआ आपके कला कौशल के बारे में, एक विकास के बारे में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने। वो आपके साथ दृष्टि। तो यही कला कौशल जो है अभियंताओं के पास है। अभियंता लोग काफ़ी कुछ करके दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं कि जितना युग परिवर्तन होता है वो सब इन्हीं के कारण होता है। ये युग परिवर्तक हैं, हम आप लोग कुछ भी नहीं हैं, ये युग परिवर्तक हैं। हम लोग तो 4 लाइन लिख करके चलो भाई छुट्टी पा गए, लेकिन वो लोग युग परिवर्तक हैं, बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। खंडहार में, गड्ढे में, खाई में, सब जगह जा करके जब वो इतने एक बड़े से बड़ा काम करके दिखाते हैं, तो भाई उनकी शौर्यवीरता का परिचय दिया जा सकता है, और कुछ नहीं कहा जा सकता। मिलिट्री में काम करने वाले जितने इंजीनियर हैं उनका भी क्या कहना है कि वो लोग भी किस तरह से खाइयों में जा करके लड़ाई लड़ने वालों के साथ एक योगदान करते हैं। तो अभियंता ही हैं भाई, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, बहुत ज़्यादा विवेक दे, और वो सबके काम आए। जैसा आज आ रहे हैं उससे अधिक उच्च कोट के काम आना चाहिए, यही मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी। लेकिन जो दृष्टि दोष हमने बता दिया, उस दृष्टि दोष पर उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये यूट्यूब पर ये मैटर जाएगा, निश्चित रूप से जो लोग सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो वो निश्चित रूप से राधेश्याम की बात अगर निंदा नहीं करेंगे तो कम से कम प्रशंसा भी नहीं करेंगे, लेकिन वो उस विचार जरूर करेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे सबको नमस्कार करता है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छा हाँ, ये बता दूँ कि हमारा जो युग परिवर्तन हुआ था, जो है भगवान राम के बारे में कहते हैं कि सेतुराम रामेश्वरम की स्थापना की, वो किसी अरे गहरे का काम नहीं है। नील ने उन्होंने बनाया, वो खासतौर से वो सब बंदरों ने बनाया। बंदर कौन है?
हमारे रामायण में लिखा है बंदरों को पुरुषार्थी कहा गया। तो हम सब लोग जितने भी हैं वो सब नील नल नील हैं, पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करके ही जीवन में एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा करते हैं। तो पुरुषार्थ में भी जैसे गिलहरी का बच्चा जब ये कह सकता है कि पीठ में बालू लपेट कर लाता है और वहाँ पर डालता है, तो इसका मतलब है वो भी पुल बना रहा। तो हम लोग भी छोटा छोटा पुल बनाते हैं, चलो भी कागज़ पन्नों सही, लेकिन बनाते हैं। तो कुल मिला करके ये कहना चाहूँगा, भगवान राम भी बहुत बड़े इंजीनियर थे। अगर वो इंजीनियर न होते तो समझ लिए उनके साथ जितने सारे बंदर लगे थे वो भी इंजीनियरिंग में फेल हो जाते। तो राम भी इंजीनियर थे, भगवान कृष्ण भी इंजीनियर थे, जितने भी देवी देवता हैं वो भी सब अपने अपने ढंग के अपने क्षेत्र में इंजीनियर हैं। और ये जितने इंजीनियर हैं, जितने अभियंता हैं, वो सब भी भगवान हैं। उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। मेरी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता हुए क्षमा चाहता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।